एक गरीब मां जिसे बेगुनाह होते हुए भी अपने ही घर से निकाल दिया गया। उसकी गोद से उसकी छोटी छोटी बेटियां भी छीन ली गईं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जिस दिन भगवान ने न्याय किया, उस दिन जो हुआ उसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसा राज जिसने एक मां की पूरी जिंदगी उजाड़ दी। यह कहानी है कर्म, भगवान के न्याय, जिसका सच जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। यह एक बहुत पुरानी और दिल छू लेने वाली कहानी है। सुवर्णपुर नाम का एक बहुत अमीर और खुशहाल राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम बलराज था। वह बहुत सुंदर और ताकतवर थे, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था, क्योंकि उनकी पहली रानी चंद्रप्रभा उनसे सच्चा प्यार नहीं करती थी। रानी चंद्रप्रभा बहुत चालाक थी और उसे सिर्फ राजपाट से मतलब था। कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इसी बात से वह अंदर ही अंदर जलने लगी। उसे डर था कि राजा किसी और से शादी कर लेंगे। एक दिन राजा जंगल से लौटते समय एक गरीब लड़की अनुराधा को देखते हैं। वह साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई और मासूमियत थी। राजा को उससे प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। अनुराधा बहुत अच्छी और दयालु थी। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई और पूरे राज्य में खुशी फैल गई। लेकिन चंद्रप्रभा को बहुत जलन हुई। उसने एक चाल चली और पंडित को डराकर मजबूर कर दिया कि वह झूठ बोले। जब अनुराधा ने 3 बेटियों को जन्म दिया, तो पंडित ने झूठ कहा कि ये बच्चियां और उनकी मां राज्य के लिए अशुभ हैं। यह सुनकर राजा बहुत मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ उनका परिवार था और दूसरी तरफ उनकी प्रजा की जिम्मेदारी। और ठीक उसी समय, जैसे पहले से ही सब कुछ तय हो, रानी चंद्रप्रभा भी वहां आ पहुंची। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू और कपटी दुख भरते हुए राजा से कहा कि महाराज, पंडित जी के मुंह से यह भयंकर बात सुनकर तो मेरा मन भी पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन महाराज, क्या हम अपने एक छोटे से निजी मोह और परिवार के लिए अपनी पूरी बेगुनाह प्रजा की जान को इस तरह खतरे में डाल सकते हैं? जो इंसान राजा के सिंहासन पर बैठता है, उसे कभी कभी पत्थर दिल होकर सबसे कठोर और मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। रानी चंद्रप्रभा की मुंह से निकली यह झूठी हमदर्दी वाली बात राजा बलराज के दिल में एक तेज चाकू की तरह गहरी उतर गई। राजा ने दुखी मन से अनुराधा की तरफ देखा। अनुराधा की आंखें आंसुओं से पूरी तरह भरी हुई थीं। लेकिन फिर भी उस स्वाभिमानी औरत ने राजा से कुछ नहीं मांगा। उसने न तो कोई इंसाफ मांगा और न ही अपने लिए कोई दया की भीख मांगी। बस उसकी भरी हुई आंखें खामोशी से राजा से यही पूछ रही थीं कि क्या तुम्हें अपने प्यार और मेरी सच्चाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? लेकिन राजा अपनी प्रजा के डर से अपनी आंखें ऊपर नहीं उठा पाए। उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। राजा ने भारी मन से अपने सैनिकों को यह कठोर आदेश दे दिया कि आज रात के अंधेरे में ही महारानी अनुराधा और उनकी इन 3 नवजात पुत्रियों को पूरे सुरक्षित तरीके से जंगल के उस पार छोड़ आओ। इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में उन्हें कोई शारीरिक कष्ट न हो, लेकिन यह भी तय करना कि वे लौटकर दोबारा कभी इस राज्य में वापस न आ सकें। अनुराधा ने बस एक आखिरी बार अपने पति, अपने राजा की तरफ देखा और फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें उनसे फेर लीं। अनुराधा अपने मन में यह सच्चाई जान चुकी थी कि यह इंसान अब उसका राजा या उसका पति नहीं रहा है। यह तो किसी और की चालाकी का खिलौना बन चुका है। अनुराधा ने मन ही मन सोचा कि वह तो बस ऊपर वाले भगवान की बंदी है। जो कुछ भी उसकी किस्मत में भगवान ने लिख दिया है, वह तो होकर ही रहेगा। उसी रात के दूसरे पहर में जब सब लोग सो रहे थे, सैनिक अनुराधा और उसकी 3 नवजात बेटियों को एक बंद पालकी में बिठाकर घने जंगल की ओर ले जाने लगे। उस पालकी के अंदर अनुराधा अपनी 3 फूल जैसी बच्चियों को अपनी छाती से चिपकाए हुए बैठी थी। बाहर रात का बहुत ही डरावना अंधेरा था। हवा चलने से बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों की सरसराहट हो रही थी और दूर कहीं जंगल में एक उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अनुराधा जानती थी कि उसके रोने से उसकी बच्चियां डर जाएंगी, इसलिए उसने अपने आंसू पी लिए। अनुराधा ने अपने कांपते होठों से वही पुरानी लोरी गानी शुरू कर दी, जो उसकी गरीब मां बचपन में उसे तब सुनाया करती थी जब उसे किसी बात से बहुत डर लगता था। अनुराधा ने बहुत ही मीठी आवाज में गाया, सो जा मेरी प्यारी बच्ची, तू आराम से सो जा। तू तो इस दुनिया के रखवाले भगवान की गोद में है। जब तेरी मां तेरे पास है, तो फिर तुझे किस बात का डर है? सो जा मेरी प्यारी,
सो जा। मां की उस मीठी और दर्द भरी आवाज में गाई गई लोरी को सुनकर वे तीनों नन्ही बच्चियां, जो कुछ देर पहले बेचैन थीं, एकदम से शांत हो गईं और अपनी मां की गर्माहट महसूस करते हुए सो गईं। सैनिकों ने पालकी को जंगल की आखिरी सीमा पर जाकर रोक दिया। उनमें से एक सैनिक ने बहुत ही झिझकते हुए और दुखी मन से कहा कि महारानी जी, यहां से आगे जाने की हमें अनुमति नहीं है। यह हमारे राजा की सख्त आज्ञा है। हम मजबूर हैं। अनुराधा बिना कुछ कहे उस पालकी से नीचे उतर गई। उसने अपनी तीनों बच्चियों को अपनी साड़ी के आंचल में बहुत ही ध्यान से संभाल लिया। वे सैनिक उस बेचारी मां को बस बेबसी से देखते रहे। उन कठोर सैनिकों की आंखें भी अनुराधा की यह हालत देखकर नम हो गई थी, लेकिन वे राजा के आदेश से बंधे हुए मजबूर नौकर थे। पालकी वापस राज्य की तरफ मुड़ गई और अनुराधा उस अनजान, घने और डरावने जंगल के गहरे अंधेरे में आगे की तरफ चल पड़ी, बिल्कुल अकेली, अपनी उन 3 नवजात बच्चियों के साथ। उस खौफनाक रात में आसमान काले बादलों से पूरी तरह ढका हुआ था। चांद भी बादलों के पीछे छुप छुप कर यह सब देख रहा था, मानो उस चांद को भी इंसानों के इस जुल्म पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही हो। बेचारी अनुराधा के थके हुए पांव उस जंगली पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिमाग और मन न जाने कहां कहां भटक रहा था। कभी उसका मन उस सुंदर राजमहल की यादों में जाता, कभी अपने गरीब पिता की उस छोटी सी झोपड़ी में चला जाता, तो कभी वह उस दिन को याद करने लगती जब पहली बार राजा बलराज उसे देखकर उस झोपड़ी के बाहर रुक गए थे। अनुराधा ने आसमान की तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा कि हे भगवान, आखिर तुमने मेरे साथ यह क्या किया है? लेकिन अनुराधा की इस आवाज में भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, बस एक बहुत ही गहरा सवाल था जो वह अपने ईश्वर से पूछ रही थी। और तभी जंगल के उस घने अंधेरे में अनुराधा को बहुत दूर से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। जब वह पास गई तो उसने देखा कि वह एक मंदिर था। यह जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक बहुत ही छोटा सा मंदिर था। शायद किसी तपस्वी साधु ने अपनी पूजा के लिए इसे बनाया होगा, या फिर किसी राहगीर ने इसे यहां खड़ा किया होगा। उस मंदिर के छोटे से दरवाजे पर एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। उस दीपक को देखकर अनुराधा को ऐसा लगा जैसे किसी ने खास उसी के लिए इस घने अंधेरे में यह रोशनी जलाकर रखी हो। अनुराधा अपने थके हुए पैरों से तेज कदम बढ़ाती हुई उस मंदिर की ओर गई। वह मंदिर के दरवाजे के भीतर दाखिल हुई। सामने पत्थर की बनी भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। अनुराधा जैसे ही उस मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हुई, उसके शरीर की सारी बची खुची ताकत एक झटके में खत्म हो गई और उसके घुटने मुड़ गए। वह चक्कर खाकर वहीं फर्श पर गिर पड़ी। गिरते समय अनुराधा का माथा मंदिर की पत्थर की बनी सख्त सीढ़ी से बहुत जोर से टकरा गया। एक बहुत ही तेज दर्द हुआ और उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन वह इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसे इस चोट का बिल्कुल भी होश नहीं रहा। गिरते ही उसकी तीनों बच्चियां भी उसके पास ही फर्श पर बिखर गईं। एक बच्ची अनुराधा के दाईं तरफ गिर गई, दूसरी बच्ची उसके बाईं तरफ लुढ़क गई और तीसरी बच्ची उसके सीने के ऊपर ही लेटी रही। और इतना सब होने के बाद बेचारी अनुराधा पूरी तरह से बेहोश हो गई। उस समय रात का तीसरा पहर चल रहा था और हर तरफ बहुत ही गहरा और डरावना अंधेरा फैला हुआ था। उस पूरे बड़े और सुनसान जंगल में केवल उस मंदिर का वह छोटा सा दीपक जल रहा था और उन 3 नवजात बच्चियों की धीमी धीमी सांसें चल रही थीं। ठीक उसी समय उसी घने जंगल के एक दूसरे रास्ते पर एक और यात्रा हो रही थी। कुमार देवदत्त और उनकी धर्मपत्नी सावित्री नाम के 2 लोग अपनी पालकी में सफर कर रहे थे। ये दोनों एक बहुत ही बड़े और अमीर व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कई सालों से इन दोनों पति पत्नी ने एक बच्चे की चाहत में न जाने कितने ही कठिन व्रत किए थे, न जाने कितने ही बड़े बड़े मंदिरों के चक्कर काटे थे और न जाने कितने ही साधु संतों के पैरों में गिरकर मन्नतें मांगी थीं। लेकिन इन सब के बावजूद सावित्री की कोख अभी तक सूनी ही थी। उस रात वे दोनों एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर वापस लौट रहे थे। यहां एक बात बताना बहुत जरूरी है कि इस यात्रा से कुछ दिन पहले ही कुमार देवदत्त ने रात को सोते समय एक बहुत ही अजीब सपना देखा था। उस सपने में देवदत्त ने देखा था कि एक बहुत ही तेज रोशनी उनके पास आई और उस रोशनी से एक आवाज आई। आवाज ने कहा कि हे पुत्र,
तुम्हारे घर के दरवाजे पर बहुत जल्द भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला है। जब वह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आए तो बिना कुछ सोचे उसे कसकर थाम लेना। देवदत्त ने सुबह उठकर अपना यह पूरा सपना अपनी पत्नी सावित्री को सुनाया था। यह सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और उसने हाथ जोड़कर कहा था कि शायद इतने सालों बाद आखिरकार भगवान ने हमारी विनती सुन ली है। उस रात को देवदत्त और सावित्री की वह पालकी उसी जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी पालकी उठाने वाले कहारों में से एक ने रुककर कहा कि कुमार जी, सामने जंगल में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। रात बहुत गहरी हो चुकी है और रास्ता खराब है। अगर आप कहें तो थोड़ी देर के लिए हम सब यहां रुककर आराम कर लें। वे लोग उस मंदिर के पास रुक गए। देवदत्त और सावित्री भगवान के दर्शन करने के लिए दोनों एक साथ मंदिर के भीतर गए और जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने वह दृश्य देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि मंदिर के ठंडे फर्श पर एक औरत बेहोश पड़ी हुई है। उस औरत के माथे से लाल खून बह रहा था और उस बेहोश औरत के पास 3 नवजात बच्चियां पड़ी हुई थीं। मंदिर में जल रहे उस दीपक की हल्की रोशनी में उन तीनों बच्चियों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों बहुत ही मासूम, बिल्कुल नरम और बिना किसी पाप के लग रही थी। देवदत्त ने वहीं रुककर उस औरत को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने यह पहचानने की बहुत कोशिश की कि आखिर यह औरत कौन हो सकती है जो इतने घने जंगल में इस हालत में पड़ी है। लेकिन उसके माथे से बहते हुए खून और उसकी गहरी बेहोशी को देखकर देवदत्त तुरंत समझ गए कि यह बेचारी औरत किसी बहुत ही बड़े संकट और मुसीबत में फंसी हुई है। सावित्री का दिल तो एक औरत का दिल था। वह तुरंत भागकर उन बच्चियों के पास नीचे झुक गई। उसने बहुत ही प्यार से उनमें से एक बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया। वह बच्ची बिल्कुल गर्म और नरम थी और वह धीरे धीरे सांसें ले रही थी। सावित्री ने जैसे ही उस बच्ची को छुआ, उसकी दोनों बाहें अपने आप ममता के मारे उस बच्ची के चारों तरफ लिपट गईं। सावित्री ने रूंधे हुए गले से अपने पति को पुकारा और कहा कि देवदत्त, जरा इसे देखिए। सावित्री की आवाज भावनाओं से बुरी तरह कांप रही थी। देवदत्त ने जब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि सावित्री की आंखों में वह पवित्र भाव और वह गहरा प्यार उमड़ आया है जो केवल एक असली मां की आंखों में ही होता है जब वह अपने बच्चे को देखती है। देवदत्त ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में अपनी पत्नी से पूछा कि सावित्री, क्या तुम्हें मेरा वह सपना याद है? सावित्री ने खुशी से रोते हुए अपना सिर हां में हिला दिया। उन दोनों पति पत्नी के मन में बस कुछ पल के लिए एक बड़ा द्वंद्व चला। वे सोचने लगे कि क्या हमारा ऐसा करना सही होगा? यह बेहोश औरत आखिर कौन है और क्या बिना बताए इसकी बच्ची को यहां से ले जाना कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं होगा? लेकिन तभी उन दोनों की नजर उस औरत के माथे के उस गहरे घाव पर पड़ी और उन्होंने यह भी देखा कि वह बेचारी किस लाचारी की हालत में यहां पड़ी हुई है। वे समझ गए कि अगर यह औरत बच भी गई तो इन 3-3 बच्चियों को इस घने जंगल में कैसे पाल पाएगी। सावित्री ने अपने मन ही मन उस सोती हुई बेहोश औरत से माफी मांगते हुए कहा कि हे अनजान बहन, तुम्हारी इस एक बच्ची को हम अपने साथ ले जा रहे हैं और हम इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि इस बच्ची को जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। हम इसे वह सारा सुख और प्यार देंगे जो शायद तुम अपनी इस खराब हालत में इसे कभी नहीं दे पाती। मैं ऊपर बैठे भगवान को साक्षी मानकर यह कसम खाती हूं कि हम इसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह जान से ज्यादा प्यार से पालेंगे। देवदत्त ने भी एक बार उस सोई हुई बेबस मां की तरफ देखा। उनकी आंखें भी दया से भर आई थीं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि हमें क्षमा करना, और फिर वे दोनों पति पत्नी उस एक नवजात बच्ची को अपनी पालकी में लेकर वहां से हमेशा के लिए चले गए। बाद में उन्होंने बड़े ही प्यार से उस बच्ची का नाम रखा रागिनी। जब सुबह होने लगी और आसमान की तरफ पूर्व दिशा में हल्का हल्का उजाला फैलने लगा, तब जाकर अनुराधा को होश आया और उसकी आंखें खुली। आंख खुलते ही एक मां होने के नाते उसने सबसे पहले अपनी बच्चियों को टटोला। अनुराधा ने तुरंत यह महसूस किया कि जो बच्ची उसके बाईं तरफ गिरी थी वह अब वहां नहीं है। अनुराधा ने घबरा कर उठने की कोशिश की। उसके माथे में दर्द की वजह से जैसे हथौड़े बज रहे थे। उसने अपने हाथ से माथे को छुआ तो देखा कि खून तो सूख चुका था, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा घाव बन गया था।
उसने पागलों की तरह मंदिर के चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाईं, लेकिन वह तीसरी बच्ची वहां कहीं भी नजर नहीं आई। अनुराधा के गले से एक बहुत ही भयानक चीख निकली, लेकिन उसने जबरदस्ती अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि कहीं उसकी बाकी दो बच्चियां डर कर रोने न लगे। वह अपनी बची हुई दोनों बच्चियों को अपनी गोद में लेकर लड़खड़ाते हुए उठी। वह भागकर मंदिर के बाहर गई और उसने जंगल में चारों तरफ पागलों की तरह देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। अनुराधा बेबस होकर मंदिर की दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। हैरानी की बात यह थी कि उस समय उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उसके अंदर का सारा पानी जैसे सूख चुका था। बस उसके मुंह से दर्द भरी एक बहुत ही गहरी सांस बाहर निकली। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि हे मेरे भगवान, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि यह सब क्या हो रहा है। मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे साथ जो कुछ भी करते हो उसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण छिपा होता है। यह कहकर अनुराधा ने अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लगाया और उस अनजान जंगल में अपना आगे का कठिन सफर फिर से शुरू कर दिया। जंगल में अब धीरे धीरे दिन चढ़ता जा रहा था। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी आवाज में बोल रहे थे। अनुराधा को दूर से ही किसी नदी के बहने की कल कल आवाज सुनाई दी। पानी की आवाज सुनकर अनुराधा उसी दिशा की तरफ चलने लगी। बेचारी अनुराधा को अब बहुत जोरों की भूख लगी थी और प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, लेकिन उसकी दोनों बच्चियां भूख के मारे जोर जोर से रो रही थीं, और एक मां के लिए अपने बच्चों की भूख अपनी भूख से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वह थककर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने अपनी दोनों बच्चियों को प्यार से अपना दूध पिलाया ताकि वे शांत हो सके। उस जंगल में कुछ जंगली फलों के पेड़ भी थे। अनुराधा ने पत्थर मारकर कुछ फल तोड़े और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर वह नदी के किनारे गई और जी भरकर मीठा पानी पिया। यह सब करते करते और जंगल में आगे चलते चलते पूरी दोपहर बीत गई। तभी रास्ते में अनुराधा को एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी सी कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में थी, लेकिन गनीमत यह थी कि उसके ऊपर घास फूस की एक छत थी। अनुराधा ने सोचा कि रात में खुले जंगल में जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, इसलिए आज रात इसी कुटिया में छिपकर गुजारनी चाहिए। उसने कुटिया के भीतर झांक कर देखा तो वह बिल्कुल खाली पड़ी थी। अनुराधा ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा बिछाया और अपनी दोनों बच्चियों को उसके भीतर बहुत ही आराम से लिटा दिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी अनुराधा ने देखा कि उसकी एक बच्ची थोड़ी ज्यादा ही बेचैन हो रही है और वह रुक रुक कर रो रही है। अनुराधा ने अपने मन में सोचा कि कुटिया के अंदर हवा नहीं आ रही है, शायद इसी गर्मी और उमस की वजह से यह बच्ची परेशान हो रही है। उसने तुरंत उस बच्ची को उठाया और कुटिया के बाहर लाकर खुले में लिटा दिया ताकि उसे रात की ठंडी और ताजी हवा लग सके। अनुराधा अब भी कुटिया के दरवाजे पर ही खड़ी थी कि तभी उसे पास की घनी झाड़ियों में किसी जानवर के चलने की आहट सुनाई दी। उस आहट को सुनकर अनुराधा बुरी तरह घबरा गई कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। उसने उस बच्ची को वहीं जमीन पर सुरक्षित लिटा दिया और यह देखने के लिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ी कि झाड़ियों के पीछे आखिर क्या चीज है। और बस इसी एक छोटे से पल में किस्मत ने अपना दूसरा बड़ा खेल खेल दिया। ठीक उसी समय उस जंगल के रास्ते से एक बंजारा दंपति अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से गुजर रहा था। उस आदमी का नाम रमुआ था और उसकी पत्नी का नाम चंपा था। ये दोनों पति पत्नी घुमक्कड़ बंजारों का जीवन जीते थे। उनके पास न तो रहने के लिए कोई पक्का घर था, न ही खेती करने के लिए कोई जमीन थी। उनकी पूरी दुनिया बस उनकी वह पुरानी बैलगाड़ी, उसमें रखा थोड़ा सा घरेलू सामान और उनके मन का वह गहरा अधूरापन था जो सालों से उनके सीने में बसा हुआ था। रमुआ और चंपा की भी कोई अपनी संतान नहीं थी और वे इस बात से बहुत दुखी रहते थे। बैलगाड़ी पर बैठी चंपा की नजर अचानक जमीन पर पड़ी उस अकेली रोती हुई नवजात बच्ची पर गई। चंपा ने तुरंत अपने पति को धीमी और भावुक आवाज में पुकारा। चंपा की उस कांपती हुई आवाज में वह सब कुछ छिपा हुआ था जो कोई भी तड़पती हुई मां तब महसूस करती है जब वह पहली बार किसी बच्चे को देखती है। रमुआ ने बैलगाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा। उसने देखा कि इतनी छोटी सी नवजात बच्ची इतने खूंखार जंगल में बिल्कुल अकेली पड़ी हुई है। चंपा भागकर उस बच्ची के पास गई और बोली
कि रमुआ, यह बच्ची तो मुझे साक्षात भगवान की दी हुई देन लग रही है। उन दोनों पति पत्नी ने एक पल के लिए चारों तरफ नजरें दौड़ाईं कि कहीं इस बच्ची की कोई मां आसपास तो नहीं है। उन्होंने उस टूटी हुई कुटिया के भीतर भी झांक कर देखा। अंधेरे की वजह से उन्हें कुटिया के अंदर लेटी हुई दूसरी बच्ची और दूर झाड़ियों की तरफ गई अनुराधा ठीक से दिखाई नहीं दी। उन्होंने यही सोचा कि जो बच्ची कुटिया के बाहर जमीन पर पड़ी है, उसे कोई ऐसे ही लावारिस छोड़कर चला गया है। चंपा ने बिना कोई और विचार किए तुरंत उस बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया। चंपा की सूनी बाहें जैसे ही उस बच्ची को थाम कर सीने से लगीं, तो ऐसा लगा जैसे उसके सालों के सूखे हुए जीवन में सावन की बारिश हो गई हो। रमुआ ने भी खुशी से कहा कि जरूर यह बच्ची भगवान ने ही हमारे लिए यहां भेजी है। हम इसे अपने पास ही रखेंगे और इसे अपनी बेटी मानकर पालेंगे। यह फैसला करके वे दोनों बंजारे उस बच्ची को लेकर अपनी बैलगाड़ी में बैठकर वहां से बहुत दूर आगे बढ़ गए। बाद में चंपा के नाम पर ही रमुआ और चंपा ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम चंपावती रखा। इधर अनुराधा जब झाड़ियों में देखकर यह तसल्ली करके वापस कुटिया की तरफ लौटी कि वहां कोई जानवर नहीं है, तो उसने देखा कि बाहर जमीन पर जो बच्ची उसने लिटाई थी वह अब वहां नहीं है। वह बच्ची पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अनुराधा पागल सी हो गई। उसने जंगल में बहुत जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। उसने एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार पुकारा। अनुराधा की वह दर्द भरी आवाज उस घने जंगल के पेड़ों के बीच गूंजती रही, टकराती रही, लेकिन जवाब में उस बच्ची के रोने की कोई आवाज लौटकर नहीं आई। केवल जंगल का सन्नाटा ही अनुराधा को चिढ़ाता रहा। अनुराधा अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। अब उसकी केवल एक ही बेटी उसकी गोद में बची थी। वह बच्ची अपनी मां की इस भयंकर पीड़ा से बिल्कुल बेखबर होकर मासूमियत से सो रही थी। अनुराधा अपनी बाकी दोनों बेटियों को हमेशा के लिए खो चुकी थी। अनुराधा ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा कि हे भगवान, आखिर तुम मेरे साथ यह क्या खेल खेल रहे हो। इस बार अनुराधा की आवाज में पहले जैसी शांति नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी टूटन और निराशा थी। आखिर अनुराधा भी तो एक इंसान थी, एक मां थी, और दुनिया की किसी भी मां के लिए अपनी आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़ों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह खो देना अपनी मौत से भी 1000 गुना ज्यादा बड़ा और असहनीय दुख होता है। अनुराधा बहुत देर तक रोती रही, फिर वह हिम्मत करके उठी। उसने अपनी उस आखिरी बची हुई बेटी को बहुत जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर से उस भयानक जंगल में आगे की तरफ चल पड़ी। अब रात का अंधेरा बहुत ही ज्यादा गहरा और डरावना होता जा रहा था। जंगल भी पहले से कहीं ज्यादा घना हो चुका था। अनुराधा के पैरों में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वे बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन अनुराधा कहीं भी रुकी नहीं। वह मन ही मन जानती थी कि अगर वह आज यहां हिम्मत हार कर रुक गई तो वह अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगी और फिर कभी उठ नहीं पाएगी। लेकिन किस्मत को तो अभी कुछ और ही मंजूर था। उसी रास्ते में अनुराधा के साथ एक और बहुत ही भयानक हादसा हो गया। अनुराधा जिस रास्ते पर चल रही थी, आगे जाकर उस रास्ते पर एक बहुत ही तीखी और पथरीली ढलान थी। रात के उस घने अंधेरे में अनुराधा को आगे का वह खतरनाक रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दिया। अचानक अनुराधा का एक पैर एक बड़े से गोल पत्थर पर पड़ा और उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया। अनुराधा ढलान से नीचे की तरफ लुढ़क कर गिर पड़ी। नीचे गिरते समय खुद को संभालने की कोशिश में अनुराधा की दोनों बाहें अचानक खुल गईं और फैल गईं। और उसी एक पल में वह तीसरी बच्ची झटके से उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। अनुराधा ने गिरते ही बहुत जोर से चीख मारी और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बच्ची ढलान के नीचे एक बहुत ही घनी झाड़ी के अंदर जाकर गिरी थी। अनुराधा तुरंत दर्द भूलकर उठी और पागलों की तरह उस झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। तभी उसे उस झाड़ी के अंदर से बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज सुनकर अनुराधा की जान में जान आई कि शुक्र है मेरी बच्ची अभी जीवित है। वह भागकर उस झाड़ी के और करीब गई, लेकिन वह झाड़ी इतनी ज्यादा घनी और कांटों से भरी हुई थी और रात का अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अनुराधा जैसे जैसे उस झाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती, कांटों की वजह से रास्ता उतना ही मुश्किल होता जाता। तभी अचानक अनुराधा को पास से ही एक बहुत ही अजीब सी जानवर की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी कुत्ते के भौंकने जैसी थी,
लेकिन वह कोई आम कुत्ता नहीं लग रहा था। वह किसी जंगली जानवर की आवाज थी। अनुराधा को लगा कि शायद वह कोई खूंखार लकड़बग्घा है जो उसकी बच्ची को खाने आ गया है, लेकिन असल में वह कोई लकड़बग्घा नहीं था। वह एक बहुत ही बड़े आकार का जंगली कुत्ता था। उस कुत्ते का रंग काला और भूरा मिला हुआ था, लेकिन उस कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी समझदारी और चमक थी जो आम जानवरों में नहीं होती। उस बड़े कुत्ते ने तुरंत झाड़ी के पास जाकर उस रोती हुई बच्ची को बहुत ही आराम से अपने मुंह में उठा लिया। उसने बच्ची को अपने दांतों के बीच इतने धीरे से पकड़ा था जैसे उसे खुद पता हो कि यह कोई इंसान का बहुत ही नाजुक बच्चा है जिसे चोट नहीं लगनी चाहिए। और फिर वह कुत्ता उस बच्ची को मुंह में दबाकर तेजी से जंगल के गहरे अंधेरे में दौड़ गया। अनुराधा पीछे से पागलों की तरह चिल्लाती रही। वह उस कुत्ते के पीछे पीछे बहुत दूर तक दौड़ती रही, लेकिन बेचारी अनुराधा के थके हुए और घायल पैर उस तेज दौड़ने वाले जंगली कुत्ते को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। अनुराधा भागते भागते एक बड़े से पेड़ से टकराई और उसी के सहारे जमीन पर बेसुध होकर बैठ गई। उसने थक हार कर अपनी दोनों आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब अनुराधा के पास इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। उसका सब कुछ लुट चुका था। लेकिन बेचारी अनुराधा को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह जो कुत्ता उसकी बच्ची को लेकर गया है वह कोई साधारण या खूंखार जंगली कुत्ता नहीं था। वह कुत्ता एक खास मन्नत था। आइए अब आपको उस कुत्ते का राज बताते हैं। उसी जंगल के बहुत ही गहरे हिस्से में जहां बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ शुरू होते थे, उन पहाड़ों की तलहटी में एक बहुत ही शांत और पवित्र आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम को चलाने वाले स्वामी का नाम महामुनि अगस्त्य था और उनकी पत्नी का नाम अनुसूया था। उन दोनों पति पत्नी की उम्र 60 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन वेद पुराणों का ज्ञान हासिल करने में, भगवान की कठिन तपस्या करने में और इंसानों की भलाई और सेवा करने में लगा दिया था। उन दोनों की अपनी कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका वह आश्रम हमेशा लोगों से भरा रहता था और जीवंत रहता था। दूर दूर से बहुत से शिष्य वहां ज्ञान लेने आते थे और शिक्षा पूरी करके जाते थे। प्रकृति और पेड़ पौधे ही उनके सबसे सच्चे साथी थे। महामुनि अगस्त्य के आश्रम में एक कुत्ता रहता था। उस कुत्ते का नाम धौल था। उसका रंग बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों में इंसानों जैसी ही बुद्धिमानी दिखाई देती थी। धौल नाम का वह कुत्ता दिन भर जंगल में कहां कहां घूमता रहता था, यह बात आश्रम में कोई नहीं जानता था। लेकिन महामुनि अगस्त्य हमेशा अपने शिष्यों से यही कहा करते थे कि हमारा यह कुत्ता धौल कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि यह तो साक्षात भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। उस रात को धौल कुत्ता जब दौड़ता हुआ आश्रम में वापस लौटा तो उसके मुंह में वह तीसरी नवजात बच्ची दबी हुई थी। महामुनि की पत्नी अनुसूया दूर से ही यह सब देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में कुछ है तो वे पहले तो डर के मारे पीछे हटना चाहती थीं, लेकिन तभी उन्होंने बड़े ही ध्यान से देखा कि धौल कुत्ते ने अपने मुंह से उस बच्ची को बहुत ही नरमी और प्यार से आश्रम की साफ जमीन पर रख दिया और वह कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। जमीन पर रखी हुई वह बच्ची जोर जोर से रो रही थी। अनुसूया को यह समझते देर नहीं लगी कि यह बच्ची पूरी तरह से जीवित है और एकदम सुरक्षित है। अनुसूया तुरंत भागकर उस बच्ची के पास गई और उसे प्यार से अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने देखा कि उस बच्ची के शरीर पर कुत्ते के दांत की कोई भी खरोंच या चोट का निशान नहीं था। वह बच्ची गर्माहट से भरी हुई थी और जोर जोर से रोने की वजह से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत भूखी थी, लेकिन वह बिल्कुल सही सलामत थी। महामुनि अगस्त्य भी उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वे ध्यान से उठे और बाहर आए। उन्होंने अनुसूया से हैरानी से पूछा कि इतनी रात गए यह इंसान की बच्ची यहां जंगल में कहां से आ गई। अनुसूया ने जवाब दिया कि स्वामी, यह बच्ची हमारा कुत्ता धौल अभी अभी अपने मुंह में दबाकर लेकर आया है। उन दोनों पति पत्नी ने पहले तो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन दोनों ने उस बच्ची के चेहरे की तरफ देखा। उस बच्ची के छोटे से चेहरे पर एक अजीब सा और बहुत ही तेज नूर चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का कोई बहुत ही चमकीला सितारा टूटकर सीधे धरती पर उनके हाथों में आ गिरा हो। महामुनि अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा और फिर कहा कि अनुसूया, जरूर यह हमारे ऊपर भगवान की ही कोई इच्छा
और बहुत बड़ी कृपा है। अब हम ही इस बच्ची को अपने पास रखेंगे और इसे अपनी बेटी बनाकर पालेंगे। अनुसूया ने ममता के मारे उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उनकी जिंदगी का जो सालों का सूनापन था, वह केवल एक ही पल में हमेशा के लिए दूर हो गया। उन्होंने बहुत ही प्यार से उस बच्ची का नाम रखा ज्योति। और उस रात बेचारी अनुराधा का क्या हुआ? अनुराधा उसी भयानक जंगल में उस पेड़ के सहारे सारी रात बैठी रही। वह अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। एक ही रात में वह अपनी तीनों नवजात बेटियों को हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब उसके पास जाने के लिए न तो कोई घर था और न ही कोई सहारा देने वाला इंसान था। लेकिन अनुराधा अंदर से टूटी नहीं थी। जो औरत अपने पूरे जीवन में मिट्टी के बर्तन बनाते हुए और आग की भट्टी के सामने बड़ी हुई हो, जिसने बचपन से ही घोर गरीबी से खेलना सीखा हो और जो इतने बड़े राजमहल में महारानी बनकर रहने के बाद भी अपनी असली जमीन को कभी नहीं भूली हो, ऐसी मजबूत औरत इतनी आसानी से हार मानकर कभी नहीं टूटती। अनुराधा ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे। वह जमीन से उठी और एक बार फिर से उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ गई। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। अनुराधा लगातार चलती रही। अनुराधा ने उस बड़े जंगल के किनारे पर बसा हुआ एक गांव ढूंढ निकाला। यह एक बहुत ही छोटा और साधारण सा गांव था। वहां अनुराधा ने एक बुजुर्ग औरत के घर जाकर अपने लिए कुछ काम मांगा। उसने कहा कि मैं आपके घर का खाना पका दूंगी, आपके घर की सफाई कर दूंगी, बस मुझे यहां रहने की जगह दे दीजिए। उस बुजुर्ग औरत ने जब अनुराधा की तरफ देखा तो उसे वह बहुत ही बेबस, लाचार और अकेली दिखाई दी। उस औरत का दिल पिघल गया और उसने दया करके अनुराधा को काम पर रखने के लिए हां कह दी। अनुराधा ने उस बुजुर्ग औरत के घर में बहुत ही ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। इस तरह कई महीने बीत गए और देखते ही देखते कई वर्ष भी बीत गए। लेकिन इतने सालों के बाद भी अनुराधा के दिल में बस एक ही बात हमेशा जिंदा रही। वह हर रात यही सोचती थी कि एक ना एक दिन मेरी तीनों बेटियां मुझे जरूर वापस मिलेंगी। अनुराधा को पूरा विश्वास था कि भगवान ने ही उन्हें किसी न किसी अच्छे इंसान के पास सौंपा होगा। वही ईश्वर उनकी देखभाल कर रहा होगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सब फिर से एक साथ मिलेंगे। अनुराधा के लिए जिंदा रहने और काम करने की बस यही एक सबसे बड़ी वजह थी। अब समय की धारा नदी के पानी की तरह तेजी से बहती रही। देखते ही देखते बहुत से साल बीत गए। अनुराधा की वे तीनों बच्चियां अब बड़ी होने लगी थी। रागिनी को देवदत्त और सावित्री ने अपने आलीशान घर में बहुत प्यार से पाला था। देवदत्त का बहुत बड़ा व्यापार था, उनके पास बहुत सारा धन था और पूरे समाज में उनका बहुत बड़ा नाम और सम्मान था। रागिनी को बचपन से ही सबसे अच्छी शिक्षा दी गई। उसने हिसाब किताब का गणित सीखा, धर्म के वेद सीखे और घर को अच्छे से चलाना भी सीखा। रागिनी दिमाग से बहुत ही ज्यादा चतुर और होशियार थी। वह किसी भी मुश्किल से मुश्किल बात को केवल एक ही पल में समझ लेती थी। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच रागिनी के दिल के भीतर हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। रागिनी जब भी आसपास किसी भी मां को अपने छोटे बच्चे को प्यार से गोद में लेते हुए देखती थी तो न जाने क्यों रागिनी की आंखें आंसुओं से भर आती थीं। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। देवदत्त और सावित्री ने रागिनी को हमेशा सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया था। उन्होंने रागिनी को कभी भी यह बात नहीं बताई थी कि वह उनके खून से जन्मी हुई बेटी नहीं है। लेकिन रागिनी की आंखें बहुत ही तेज थीं। वह जब भी अपनी मां सावित्री और आस पड़ोस की दूसरी बच्चियों की शक्लें देखती थी तो उसे एक ऐसा फर्क दिखाई देता था जो वह किसी को समझा नहीं पाती थी। उधर चंपावती रमुआ और चंपा के साथ बंजारों के काफिले में बड़ी हो रही थी। बंजारों का जीवन बहुत ही अलग होता है। वे लोग रोज किसी नई जगह पर अपना डेरा डालते हैं और रोज एक नए आसमान के नीचे सोते हैं। चंपावती ने इसी घुमक्कड़ जीवन में बहुत सी चीजें सीखी। उसने लोकगीत गाना सीखा, बंजारों का पारंपरिक नृत्य सीखा और जंगल की जड़ी बूटियों को पहचानना भी सीख लिया। चंपावती स्वभाव से बहुत ही खुले और साफ दिल की लड़की थी। वह किसी भी अजनबी से तुरंत दोस्ती कर लेती थी और किसी भी नई जगह को अपना घर बना लेती थी। लेकिन चंपावती की एक बहुत बड़ी परेशानी थी। उसे रात को नींद में हमेशा एक ही सपना बार बार आता था। उस सपने में उसे एक धुंधली सी औरत का चेहरा दिखाई देता था और उसे एक बहुत ही मीठी लोरी की आवाज सुनाई देती थी।
वह लोरी वही थी जो अनुराधा ने उस रात जंगल में गाई थी। चंपावती सपने में उस औरत के पास दौड़कर जाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वह औरत हमेशा धुंध में गायब हो जाती थी। सुबह उठकर चंपावती घंटों तक उसी धुंधले चेहरे को याद करने की कोशिश करती रहती थी। और तीसरी बेटी ज्योति महामुनि अगस्त्य के शांत और पवित्र आश्रम में बड़ी हो रही थी। ज्योति को आश्रम में रहकर चारों वेद, बड़े बड़े शास्त्र और ज्योतिष विद्या का पूरा ज्ञान सिखाया गया। ज्योति पढ़ाई लिखाई में इतनी ज्यादा तेज और होशियार थी कि कभी कभी तो खुद महामुनि अगस्त्य भी उसकी बातें सुनकर चौंक जाते थे। ज्योति की बुद्धि और उसकी सोच में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी आम बच्चे या इंसान में कभी नहीं होती। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी ज्योति के मन के भीतर हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था। वह खुद से पूछती थी कि मैं आखिर कौन हूं? मुझे जन्म देने वाली मेरी असली मां कौन है? ज्योति जब भी महामुनि अगस्त्य से यह सवाल पूछती तो वे हमेशा टालने के लिए यही कहते थे कि बेटी, तुम तो साक्षात भगवान की बेटी हो। ज्योति तुरंत पूछती थी कि मैं भगवान की बेटी तो हूं, लेकिन इस धरती पर मेरा जन्म किस मां की कोख से हुआ है? इस सीधे सवाल का जवाब महामुनि अगस्त्य के पास भी नहीं होता था। सालों बीत गए और अब अनुराधा की वे तीनों बेटियां पूरे 16 साल की हो चुकी थीं। कहते हैं कि 16 साल की उम्र वह उम्र होती है जब इंसान की किस्मत धीरे धीरे अपने छुपे हुए पत्ते खोलने लगती है। रागिनी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसके माता पिता देवदत्त और सावित्री का इतना बड़ा कारोबार अब धीरे धीरे घाटे की वजह से डूबने लगा था। इसी चिंता में देवदत्त बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। अपनी मौत को करीब देखकर एक दिन देवदत्त ने रागिनी को अपने पास बुलाया और उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता दिया। देवदत्त ने खांसते हुए कहा कि बेटा रागिनी, तुम हमारे खून से जन्मी हुई हमारी सगी बेटी नहीं हो। सच तो यह है कि हमने तुम्हें कई सालों पहले एक घने जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से मंदिर में पाया था। जब हमने तुम्हें उठाया था तब तुम्हारे पास 2 और छोटी बच्चियां भी पड़ी हुई थीं और वहीं पर माथे से खून बहती हुई एक औरत बेहोश पड़ी थी। यह भयानक सच सुनते ही रागिनी की सांसें जैसे गले में ही रुक गईं। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि पिताजी, मेरी वह मां अब कहां है? देवदत्त ने शर्म और दुख से अपनी आंखें नीचे झुका लीं और कहा कि बेटी, हमें नहीं पता कि वह बेचारी औरत अब कहां है। उस रात रागिनी घर के बाहर बैठी रही और आसमान के तारों को देखती रही। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसी औरत जरूर है जो मेरी सगी मां है, और कहीं ना कहीं मेरी वे 2 बहनें भी हैं जिनका मेरा ही खून है। उसी रात रागिनी ने अपने मन में यह पक्का निर्णय ले लिया कि अब वह घर से निकलेगी और अपनी असली मां को ढूंढकर ही चैन की सांस लेगी। इधर चंपावती के जीवन में भी एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया। उसके पिता रमुआ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अपने मरने से ठीक पहले रमुआ ने चंपावती का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और रोते हुए कहा कि बेटी, तुम हमारी बेटी नहीं हो, बल्कि तुम तो किसी बहुत बड़े राजघराने की संतान हो। हमने तुम्हें कई सालों पहले एक भयानक जंगल में एक टूटी हुई कुटिया के बाहर जमीन पर अकेले रोते हुए पाया था। राजघराना, यह शब्द सुनते ही चंपावती के दिमाग में जैसे कोई तेज बिजली कौंध गई। उसने पूछा कि कौन सा राजघराना पिताजी? रमुआ ने हांफते हुए कहा कि हम यह तो नहीं जानते कि तुम किस घर की हो, लेकिन जिस दिन हम तुम्हें लाए थे उस दिन तुमने जो कपड़े पहने हुए थे वे इतने ज्यादा बारीक और महंगे थे जैसे किसी बहुत बड़े और अमीर घर के बच्चों के होते हैं। उस दिन रमुआ की मौत के बाद चंपावती के पांव फिर कभी एक जगह पर नहीं टिके। वह अपनी मां की तलाश में पागलों की तरह गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगी। और एक दिन आश्रम में ज्योति को भी महामुनि अगस्त्य ने अपने पास बुलाया। मुनि ने कहा कि ज्योति बेटी, तुम्हारी मां की और तुम्हारे यहां आने की असली कहानी क्या है, यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। यह सुनते ही ज्योति के दिल की धड़कन जैसे कुछ पल के लिए रुक सी गई। उसने तुरंत कहा कि मुझे सब कुछ बताइए गुरुजी। महामुनि ने ज्योति को शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका कुत्ता धौल उसे अपने मुंह में दबाकर आश्रम में लाया था और वह उसे जंगल की किस दिशा से उठाकर लाया था। महामुनि ने ज्योति को वह पूरी दिशा बताई, उस घने जंगल का रास्ता बताया और उस पथरीली ढलान के बारे में भी बताया। महामुनि ने ज्योति को समझाते हुए कहा कि बेटी,
तुम्हारी उस मां को ढूंढना अब इतना आसान काम नहीं होगा। इस बात को बीते हुए पूरे 16 साल हो चुके हैं। न जाने वह कहां होगी और किस हाल में होगी, लेकिन ज्योति ने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहा कि गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को जरूर ढूंढ निकालूंगी। और बस यहीं से उन तीनों बेटियों का अपनी मां को ढूंढने का एक बहुत ही लंबा और अलग अलग सफर शुरू हो गया। रागिनी ने एक व्यापारी के घर में पलने के कारण जो समझदारी और तेज दिमाग पाया था, उसी के बल पर उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्यों में घूमती रही। वह हर जगह जाकर समझदार लोगों से बस एक ही सवाल पूछती थी कि क्या किसी ने कभी ऐसी किसी औरत को देखा है जिसे कई साल पहले किसी राजमहल से बाहर निकाल दिया गया हो। चंपावती ने अपनी मां को ढूंढने के लिए अपने बंजारे स्वभाव का पूरा उपयोग किया। वह भी अपना काफिला लेकर गांव-गांव और शहर-शहर घूमती रहती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत अच्छा नाचती थी, इसलिए जहां भी जाती थी उसे देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो जाती थी। बहुत से लोगों ने उसे देखा, उसकी कहानी सुनी। वह जहां भी जाती वहां अपनी बातों से एक ऐसा माहौल बना लेती थी कि लोग खुद उसे जानकारी देने लगते थे। और ज्योति ने अपनी मां को ढूंढने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी ज्योतिष विद्या का सहारा लिया। उसने खुद अपनी जन्म कुंडली को बहुत ही ध्यान से देखा और ग्रहों की चाल समझी। उसे यह आभास हो गया था कि उसे जन्म देने वाली मां कोई साधारण औरत नहीं है। ज्योति ने भी अपने आश्रम से निकलकर उसी घने जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी, जहां से धौल कुत्ता उसे उठाकर लाया था। अनुराधा की ये तीनों बेटियां इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि वे तीनों एक ही काम कर रही हैं, लेकिन ऊपर वाले की किस्मत का धागा उन तीनों को धीरे धीरे एक ही दिशा में खींच कर ले जा रहा था। अब बात करते हैं उस गांव की जहां बेचारी अनुराधा रहती थी। अब अनुराधा उस गांव में केवल एक काम करने वाली बाई और एक साधारण औरत के रूप में ही जानी जाती थी। इतने सालों की कड़ी मेहनत और दुखों ने अनुराधा के सुंदर चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें खींच दी थीं। उसके बाल भी अब पककर सफेद होने लगे थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में आज भी वही पुराना तेज और वही पुरानी चमक बाकी थी। अनुराधा जो भी काम करती थी वह हमेशा अपने पूरे दिल और सच्ची लगन से करती थी। उस गांव में एक दिन एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। गांव में अचानक एक जवान लड़की आई। उस लड़की की उम्र करीब 16-17 साल रही होगी। उसकी आंखें बहुत तेज और समझदार लग रही थीं और उसने किसी बड़े व्यापारी घर की औरतों जैसे साफ और महंगे कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों से बस एक ही बात पूछी कि क्या आपके गांव में कोई ऐसी औरत रहती है जो कई सालों पहले कहीं बहुत दूर बाहर से आई हो और जिसके पुराने जीवन के बारे में किसी को कुछ भी ज्यादा पता ना हो। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि रागिनी थी, जो अपनी मां को ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंची थी। रागिनी की बात सुनकर गांव के कुछ बच्चों ने उसे उस बुजुर्ग औरत के घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि हां, वहां एक घर में एक काम करने वाली अनुराधा दीदी रहती हैं। वे बहुत सालों पहले कहीं बाहर से हमारे गांव में आई थीं। यह सुनते ही रागिनी के कदमों में जैसे पंख लग गए और वह तुरंत उस बुजुर्ग औरत के घर की ओर चल पड़ी। रागिनी ने कांपते हुए हाथों से उस घर का लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज आई। उस औरत ने पूछा कि कौन है दरवाजे पर। वह आवाज सुनते ही रागिनी के पांव वहीं ठिठक गए। वह आवाज रागिनी ने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी उस आवाज में कुछ ऐसा दर्द और अपनापन था जो रागिनी के सीने में अंदर कहीं बहुत गहरे जाकर लगा। रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे सालों से बंद पड़े किसी ताले की चाबी उसे अचानक मिल गई हो। आवाज के बाद अनुराधा खुद बाहर आई। अनुराधा ने दरवाजे पर खड़ी रागिनी को देखा। रागिनी को देखते ही अनुराधा के हाथ में जो पीतल का बर्तन था वह झटके से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अनुराधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अनुराधा ने रागिनी के उस चेहरे को देखा। रागिनी की वही आंखें, उसके माथे की बिल्कुल वही बनावट और उसके होठों का वही आकार था जो अनुराधा ने आज से पूरे 16 साल पहले जंगल में पैदा हुई अपनी उस नन्ही सी नवजात बच्ची में देखा था। एक मां की आंखें अपने बच्चे को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। अनुराधा के मुंह से बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में एक शब्द निकला, तुम? रागिनी ने पूछा कि आप कौन हैं? रागिनी ने यह सवाल पूछा जरूर, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी अनुराधा के उस थके हुए चेहरे से
एक पल के लिए भी हट नहीं रही थीं। रागिनी को भी कुछ कुछ एहसास होने लगा था। अनुराधा की सांसें बहुत तेजी से उखड़ने लगी थीं। अनुराधा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रागिनी ने तुरंत जवाब दिया कि मेरा नाम रागिनी है। रागिनी का नाम और उसकी बात सुनते ही अनुराधा के पैरों की ताकत खत्म हो गई और वह लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसने किसी तरह दरवाजे के चौखट का सहारा लिया। रागिनी ने तुरंत आगे बढ़कर अनुराधा को गिरने से बचाया और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। और उसी एक स्पर्श में, अनुराधा के उस हाथ की गर्म छुअन में, उन दोनों को एक साथ वह एहसास हो गया जिसके लिए दुनिया में कोई भी शब्द नहीं बना है। यह कोई आम पहचान नहीं थी। यह एक बहुत ही गहरी, खून की और आत्मा की गहराई तक उतर जाने वाली पहचान थी। अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस उसकी आंखों से सालों से रुके हुए आंसुओं का सैलाब बह रहा था। रागिनी ने अनुराधा को इस तरह रोते हुए देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। रागिनी ने रुंधे हुए गले से पूछा कि क्या आप ही मेरी मां हैं? अनुराधा की आवाज रोने की वजह से बुरी तरह टूट गई थी। उसने कहा कि हां हां मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी बदनसीब मां हूं। यह सुनते ही दोनों मां बेटी एक दूसरे के गले से लग गईं और जोर जोर से रोने लगी। उस गले मिलने में, उस एक आलिंगन में पूरे 16 सालों का दर्द, 16 सालों का बिछोड़ा और 16 सालों की वह तड़पाने वाली पीड़ा छिपी हुई थी। अनुराधा की बाहों ने जब इतने सालों बाद अपनी बच्ची को इस तरह थामा तो उन बाहों को वह खौफनाक रात, वह अंधेरा मंदिर और वह सीने को चीर देने वाला दर्द याद आ गया। बहुत देर तक वे दोनों मां बेटी गले लगकर रोती रहीं और कुछ नहीं बोली। फिर अनुराधा ने अपनी बेटी रागिनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे चूमते हुए पूछा कि मेरी बच्ची, तुम इतने सालों तक कैसी रही? तुम्हें उस जंगल से कौन ले गया था? किसने तुम्हें इतना बड़ा किया? क्या तुम वहां खुश रही? रागिनी ने अनुराधा को अपने व्यापारी माता पिता देवदत्त और सावित्री की सारी कहानी विस्तार से बता दी। रागिनी की बातें सुनकर और उन भले लोगों का नाम सुनकर अनुराधा ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अनुराधा ने कहा कि भगवान उन लोगों को हमेशा सुखी रखे, उन्होंने मेरी बच्ची को इतने अच्छे से पाला है। तभी रागिनी ने बड़ी ही बेचैनी से पूछा कि मां, और मेरी बाकी बहनें कहां हैं? क्या सच में मेरी और भी बहनें हैं? यह सुनकर अनुराधा की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। अनुराधा ने दुखी होकर बताया कि हां मेरी बच्ची, तुम्हारी 2 और बहनें भी थीं, लेकिन किस्मत की मार से एक एक करके वे दोनों भी मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गईं। मुझे आज तक नहीं पता कि वे दोनों बेचारी अब इस दुनिया में कहां और किस हाल में हैं। रागिनी ने अनुराधा का हाथ पकड़कर पूरे विश्वास के साथ कहा कि मां, तो हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। रागिनी की आवाज में एक बहुत ही पक्का इरादा और दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसी रात रागिनी ने अपनी मां अनुराधा को बताया कि मां, मैंने एक बड़े व्यापारी के घर में रहते हुए जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब हम इस छोटे से गांव में छिपकर नहीं रुकेंगे। हम कल ही यहां से निकलेंगे और जब तक अपनी दोनों बहनों को ढूंढ नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अनुराधा ने अपनी जवान होती बेटी की तरफ देखा। रागिनी की आंखों में बिल्कुल वही तेज और चमक थी जो कभी जवानी में अनुराधा की अपनी आंखों में हुआ करती थी। उस दिन अनुराधा को पहली बार यह दिल से महसूस हुआ कि भगवान ने उससे उसका कुछ भी छीना नहीं था, बल्कि उसकी बच्चियों को किसी अच्छे इंसान के पास संभाल कर सुरक्षित रखा था। इस घटना के ठीक 2 सप्ताह बाद की बात है। रागिनी और उसकी मां अनुराधा एक कस्बे के बीच से होकर गुजर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक जगह पर बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। वहां किसी बहुत बड़े मेले जैसा माहौल बना हुआ था और बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर तालियां बजा रहे थे। और उस भारी भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच एक जवान लड़की बहुत ही मग्न होकर नाच रही थी। उस लड़की के उस नृत्य में एक बहुत ही अजीब सा और जादुई खिंचाव था। रागिनी यह देखकर वहीं रुक गई। उस लड़की के नाचने का जो तरीका था, उसके शरीर का जो घुमाव था और उसके पैरों की जो लय थी, वह रागिनी को न जाने क्यों बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी। अनुराधा ने भी भीड़ के बीच नाचती हुई उस लड़की की तरफ देखा और देखते ही अनुराधा के कदम जैसे वहीं जमीन में गड़ गए। अनुराधा ने उस लड़की के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। उस लड़की के माथे की बनावट और उसकी वे चमकीली आंखें बिल्कुल अनुराधा की ही तरह थीं।
अनुराधा के मुंह से अचानक ही बेतहाशा निकल पड़ा, बेटी। असल में वह नाचने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अनुराधा की दूसरी बेटी चंपावती ही थी। चंपावती अपनी मां को जगह जगह ढूंढते ढूंढते उसी दिन उस कस्बे में आकर पहुंची थी। चंपावती गोल गोल नाचते हुए जब भीड़ की तरफ मुड़ी तो उसकी नजर अचानक भीड़ में खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिसके बाल सफेद हो रहे थे। चंपावती ने देखा कि वह औरत उसे बहुत ही अजीब और प्यार भरी नजरों से देख रही है। उस औरत की आंखों में बिल्कुल वैसा ही भाव और दर्द था जो चंपावती अपने उस रोज आने वाले सपने में उस धुंधली औरत की आंखों में देखा करती थी। यह देखते ही चंपावती के पैर रुक गए। उसका वह जादुई नृत्य एकदम से बंद हो गया। जब वह रुक गई तो ताली बजाती हुई सारी भीड़ भी एकदम खामोश हो गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली और फिर बिना किसी के कुछ कहे चंपावती के पैर खुद ब खुद भीड़ को चीरते हुए उस औरत यानी अनुराधा की तरफ चल पड़े। चंपावती ने अनुराधा के पास आकर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, मां। अनुराधा ने रोते हुए जवाब दिया, हां मेरी बच्ची। और अनुराधा ने चंपावती को अपनी दोनों बाहों में कसकर भर लिया। चंपावती ने अपनी पूरी जिंदगी बंजारों की तरह बिताई थी। वह कभी भी किसी एक घर में टिककर नहीं रही थी। वह रोज एक नए आसमान के नीचे सोती थी। लेकिन आज अपनी असली मां के उस आलिंगन में, उन बाहों में, उसे अपनी जिंदगी में पहली बार एक सच्चा घर मिल गया था। वह अपनी मां के गले लगकर बहुत देर तक बिलख बिलख कर रोती रही। अनुराधा अपनी बेटी की पीठ को बड़े प्यार से थपथपाती रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में अनुराधा की गरीब मां उसे थपथपाकर सुलाया करती थी। रागिनी ने अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए कहा कि चंपावती, हमारी एक और बहन भी है और अब हम तीनों मिलकर उसे भी ढूंढ निकालेंगे। अब एक मां और उसकी दो बेटियां एक साथ मिल चुकी थीं, लेकिन अभी उनकी तीसरी बेटी ज्योति का मिलना बाकी था। अब तक के इस समय में ज्योति भी उसी घने जंगल में पहुंच चुकी थी जहां से धौल कुत्ता उसे अपने मुंह में दबाकर लाया था। ज्योति ने अपनी ज्योतिष विद्या और अपने दिमाग का पूरा उपयोग किया। वह रास्ते में पड़ने वाले हर गांव के लोगों से पूछती रही और अपनी मां के जाने के पुराने रास्ते ढूंढती रही। ढूंढते ढूंढते एक दिन ज्योति उसी छोटे से गांव में जा पहुंची जहां अनुराधा बरसों तक काम करती रही थी। ज्योति ने जब गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अनुराधा दीदी नाम की जो औरत यहां रहती थी, वह तो कुछ दिन पहले ही अपनी एक जवान बेटी के साथ यहां से हमेशा के लिए चली गई है। ज्योति ने बेचैनी से पूछा कि वे दोनों यहां से किस दिशा की ओर गई हैं। गांव वालों ने बताया कि हमने उन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते हुए देखा था। यह सुनते ही ज्योति भी बिना देर किए पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी और फिर एक दिन एक बहुत ही बड़े तीर्थ स्थान पर, जहां भगवान का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, इन तीनों बेटियों की किस्मत के रास्ते एक ही बिंदु पर आकर मिल गए। अनुराधा, रागिनी और चंपावती अपनी तीसरी बेटी को ढूंढते हुए उस तीर्थ स्थान पर पहुंची थीं। और ठीक उसी समय वहां एक और जवान लड़की आकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने साधुओं और आश्रम के जैसे बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आंखें बहुत ही शांत थीं और उसके माथे पर एक बहुत ही विचित्र और चमकीला तेज नजर आ रहा था। वह लड़की ज्योति थी। ज्योति ने भीड़ में खड़ी अनुराधा को देखा। ज्योति ने ज्योतिष विद्या में यह पढ़ा था कि जब इंसान की किस्मत और नियति के ग्रह आपस में एक सीध में मिलते हैं तो मन में एक बहुत ही अजीब और गहरी शांति छा जाती है। ज्योति को अनुराधा को देखते ही वह गहरी शांति महसूस हो गई थी। ज्योति ने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अनुराधा की आंखों में देखते हुए कहा, मां। अनुराधा ने उस शांत लड़की को देखा और इस बार अनुराधा के गले से कोई भी आवाज नहीं निकली। बस अनुराधा की दोनों बाहें अपनी उस तीसरी बेटी के लिए अपने आप पूरी तरह से फैल गईं। ज्योति दौड़कर अपनी मां की उन बाहों में हमेशा के लिए समा गई। अब वे चारों एक साथ थीं। तीनों बेटियां, रागिनी, चंपावती और ज्योति, और उनकी जन्म देने वाली मां अनुराधा। पूरे 16 साल लंबा बिछोड़ा और वह भयंकर दर्द केवल एक ही पल में हमेशा के लिए खत्म हो गया। वे चारों एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक बस रोती ही रहीं। किसी को भी अपने मुंह से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब इंसान की आत्मा किसी को पहचान लेती है तो दुनिया के सारे शब्द बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, यह कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती है। यह तीर्थ स्थान जहां वे चारों मिली थीं, वह राज्य सुवर्णपुर की आखिरी सीमा के बहुत करीब था। और किस्मत का खेल देखिए,
ठीक उसी दिन और उसी समय एक और बहुत ही खास मुसाफिर उस तीर्थ स्थान पर आया हुआ था। वह मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि सुवर्णपुर का राजा बलराज था। इतने सालों के बाद राजा बलराज अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके सिर के सारे बाल पककर बिल्कुल सफेद हो गए थे और जिस रानी चंद्रप्रभा ने यह सारा खेल रचा था वह भी कुछ साल पहले ही एक भयानक बीमारी से मर चुकी थी। लेकिन मरने से पहले चंद्रप्रभा ने राजा बलराज को अपनी सारी काली करतूतों का सच बता दिया था। उसने राजा को बता दिया था कि कैसे उसने पंडित शिवशंकर के परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और कैसे उसने अनुराधा और उसकी बेटियों को महल से निकालने के लिए वह जन्म कुंडली का पूरा झूठा खेल रचा था। चंद्रप्रभा के मरने और यह सारा भयानक सच जानने के बाद से राजा बलराज को रातों को नींद आनी बंद हो गई थी। वे अपने उस भारी पाप और अन्याय का प्रायश्चित करने के लिए हर बड़े तीर्थ स्थान पर भटकते रहते थे। राजा ने अपने मन में यह सोच लिया था कि न जाने अनुराधा और मेरी वे फूल सी बेटियां अब इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं। राजा ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इतने सालों में खोज के सारे धागे टूट चुके थे। उस दिन राजा बलराज उसी तीर्थ स्थान पर एक किनारे बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका मन बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। और तभी राजा के कानों में एक आवाज पड़ी। वह एक औरत की आवाज थी जो अपनी 3 बेटियों को एक साथ उनके नाम से बुला रही थी। वह आवाज सुनते ही राजा को कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह आवाज उनके कानों की बहुत ही जानी पहचानी है। राजा ने अपनी आंखें खोलीं और सामने देखा। राजा के सामने कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। वह एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसके बाल सफेद हो रहे थे और उसने बहुत ही सीधे सादे और मामूली कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक ऐसी गजब की चमक और आभा थी जो राजा ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार उस गरीब कुम्हार की झोपड़ी के बाहर देखी थी। वह औरत अनुराधा थी। अनुराधा को इतने सालों बाद जिंदा देखकर राजा बलराज के पांव वहीं के वहीं ठिठक गए। राजा को ऐसा लगा जैसे वे खुली आंखों से कोई बहुत ही सुंदर सपना देख रहे हों। अनुराधा ने भी राजा बलराज को देख लिया था। बस एक पल के लिए अनुराधा की आंखें राजा के चेहरे पर जाकर जम गईं। लेकिन फिर अगले ही पल अनुराधा ने अपना मुंह फेर लिया। वह मुड़ी और अपनी बेटियों की तरफ देखने लगी। उसने राजा की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया। राजा अपनी जगह से उठे। उनके कांपते हुए कदम अनुराधा की ओर बढ़ने लगे। राजा ने भारी और रुंधी हुई आवाज में पुकारा, अनुराधा। राजा की आवाज सुनकर अनुराधा रुक गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर राजा की तरफ नहीं देखा। राजा ने रोते हुए कहा कि अनुराधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे मेरे उस पाप के लिए माफ कर दो। यह सुनकर अनुराधा बहुत ही धीरे से पीछे की तरफ मुड़ी। अनुराधा की आंखों में राजा के लिए न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई नफरत थी। अनुराधा की आंखों में बस एक बहुत ही गहरी शांति थी। यह वह शांति होती है जो इंसान को जिंदगी के सबसे बड़े दुखों और तूफानों से पार पाने के बाद ही मिलती है। अनुराधा ने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि राजा जी, मैंने तो आपको न जाने कब का माफ कर दिया था। सालों पहले ही मैंने आपको माफ कर दिया था, क्योंकि मैं यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आपने जो कुछ भी किया वह आपने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि आप तो किसी और की बिछाई हुई साजिश के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। अनुराधा की यह महान बात सुनकर राजा की आंखें शर्म और पछतावे के आंसुओं से भर गईं। राजा ने अपनी बेटियों की तरफ देखते हुए कहा कि अनुराधा, लेकिन मेरी इन बेटियों का क्या? अनुराधा ने रागिनी, चंपावती और ज्योति की ओर इशारा करते हुए बड़े गर्व से कहा कि यह रही आपकी बेटियां। राजा ने उन तीनों को देखा। तीनों बेटियों ने भी अपने पिता को देखा, लेकिन उन तीनों बेटियों की आंखों में अपने पिता के लिए जो भाव था वह बिल्कुल अलग अलग था। रागिनी की आंखों में अपने पिता के लिए एक सवाल था। चंपावती की आंखों में बिल्कुल कोई भाव नहीं था, वह एकदम तटस्थ थी। और ज्योति की आंखों में एक ज्योतिष जैसी तेज नजर थी, जैसे वह अपने पिता के अंदर की आत्मा का सारा सच पढ़ रही हो। राजा बलराज यह सब देखकर खुद को संभाल नहीं पाए और वहीं जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गए। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुम चारों से अपने उस पाप की माफी मांगता हूं। वहां बहुत देर तक एकदम खामोशी छाई रही। कोई कुछ नहीं बोला। फिर अनुराधा ने आगे बढ़कर कहा कि राजा जी, आप उठिए। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो बुरा होना था वह तो हो चुका।
लेकिन अब सच्चाई यह है कि हम चारों, मां और बेटियां, हमेशा के लिए आपस में मिल चुकी हैं। राजा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा कि अनुराधा, क्या तुम अब मेरे साथ वापस राजमहल चलोगी? अनुराधा ने अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा और अपनी आंखों ही आंखों में उनसे उनकी मर्जी पूछी। रागिनी ने समझदारी से जवाब दिया कि मां, यह फैसला केवल आपको ही करना है। चंपावती ने मुस्कुराते हुए कहा कि मां, जहां आप रहेंगी हम भी वहीं रहेंगे। और ज्योति ने अपनी समझ से कहा कि मां, ग्रह और नक्षत्र यही कहते हैं कि जो हमसे बिछड़ गया था अब उसके वापस मिलने का सही समय आ गया है। अनुराधा ने एक बहुत ही लंबी सांस ली और राजा से कहा कि राजा जी, मैं अब कभी भी महारानी बनकर उस राजमहल में वापस नहीं लौटूंगी। वे दिन अब हमेशा के लिए जा चुके हैं। लेकिन अगर आप दिल से यह चाहते हैं कि आपकी बेटियां अपने असली पिता को जाने और उन्हें पहचाने, तो यह उनका पूरा अधिकार है और मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। राजा ने प्यार भरी नजरों से अपनी तीनों बेटियों की ओर देखा। तीनों बेटियों ने भी उस पिता को देखा जिसने उन्हें जन्म तो दिया था, लेकिन जिसे वे आज तक कभी जान नहीं पाई थीं। दुनिया में कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह से टूटते नहीं हैं, वे बस कुछ समय के लिए बिखर जाते हैं और जब सही समय आता है तो वे रिश्ते खुद ब खुद फिर से जुड़ने लग जाते हैं। इस घटना के कुछ महीनों बाद की बात है। राजा बलराज ने अपने दरबार में एक बहुत ही बड़ी घोषणा की। राजा ने राज ज्योतिषी पंडित शिव शंकर को भरे दरबार में बुलाया। पंडित जी अब तक बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। पंडित जी जब दरबार में आए तो राजा को देखकर डर के मारे उनके पांव बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज। राजा ने शांति से कहा कि पंडित जी, आप बैठ जाइए। पंडित जी डरते डरते बैठ गए। राजा ने भरी सभा में कहा कि पंडित जी, मुझे अब यह पूरा सच पता चल चुका है कि उस रात असल में क्या हुआ था। रानी चंद्रप्रभा ने मरने से पहले मुझे आपकी सारी मजबूरी और वह सारा सच बता दिया था। यह सुनकर पंडित जी की आंखें शर्म और ग्लानि से नीचे झुक गईं। राजा ने कहा कि मैं आपको उस बात के लिए कोई दोष नहीं देता। आपने केवल अपने निर्दोष परिवार और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह झूठ बोला था। एक बेबस पिता ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह सब किया था, और मैंने भी तो एक राजा की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में एक पिता का वह सारा प्यार और अपना परिवार हमेशा के लिए खो दिया था। राजा की यह बात सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा ने आगे कहा कि पंडित जी, असल में हम दोनों ने ही बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन ऊपर वाले भगवान की जो इच्छा थी अंत में वही हुआ। मेरी तीनों बेटियां आज जीवित हैं, वे सुखी हैं और अपनी मां से मिल चुकी हैं। मेरे लिए इस दुनिया में इससे बड़ा और कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। पंडित जी ने रोते हुए राजा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। फिर राजा बलराज ने पूरे दरबार में अपना आखिरी आदेश सुनाया। राजा ने कहा कि आज से मेरे इस पूरे राज्य को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। उत्तर दिशा का भाग मेरी बेटी रागिनी को दिया जाएगा, दक्षिण दिशा का भाग मेरी बेटी चंपावती को मिलेगा और पूर्व दिशा के भाग पर मेरी बेटी ज्योति राज करेगी। और अनुराधा जहां भी अपनी मर्जी से रहना चाहे वह रह सकती है, लेकिन जब तक अनुराधा जीवित है वह इस पूरे राज्य की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सम्मानित नागरिक मानी जाएगी। राजा का यह फैसला सुनकर पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और तभी दरबार के पीछे से एक आवाज आई। वह आवाज अनुराधा की थी। अनुराधा वहां आ चुकी थी। अनुराधा ने राजा की तरफ देखते हुए कहा कि राजा जी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। राजा ने दृढ़ता से कहा कि नहीं अनुराधा, यह बहुत जरूरी था। मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया है उसका प्रायश्चित तो मैं अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए मैं जो थोड़ा बहुत कर सकता हूं वह मैं जरूर करूंगा। उसके बाद तीनों बेटियां रागिनी, चंपावती और ज्योति राजकाज संभालने के लिए अपने अपने राज्यों में चली गईं। रागिनी ने अपनी तेज व्यापारिक बुद्धि और दूर की सोच से अपने उत्तर राज्य को बहुत ही ज्यादा अमीर और समृद्ध बना दिया। उसने वहां बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय खोले और व्यापार करने के लिए नए रास्ते बनाए। जो भी लोग गरीब थे, रागिनी ने उनके लिए रोजगार और काम के नए तरीके बनाए। चंपावती ने अपने दक्षिण राज्य में जाकर शासन करने की एक बिल्कुल ही अलग परंपरा शुरू की। वह हर महीने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा मेला लगवाती थी। उस मेले में राज्य के सभी छोटे बड़े लोग आते थे
मिलकर गाते थे, नाचते थे और एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे। चंपावती हमेशा कहती थी कि जो समाज आपस में मिलकर रहता है वह कभी टूटता नहीं है। यही कारण था कि चंपावती के राज्य में कभी किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और ज्योति ने अपने पूर्व राज्य में जाकर एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया जहां वेदों और ज्ञान की पवित्र धारा बहने लगी। ज्योति ने वहां सैकड़ों नए शिष्यों को जीवन की अच्छी शिक्षा दी। ज्योति हमेशा अपने शिष्यों से कहती थी कि जो इंसान घोर अंधेरे में भी रास्ता दिखा सके वही जीवन की असली ज्योति है। तीनों बहनें चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, वे हर साल एक बार अपना सारा काम छोड़कर अपनी मां अनुराधा से मिलने जरूर जाती थीं। अनुराधा ने राजमहल में रहने से मना कर दिया था। उसने अपने बूढ़े माता पिता के गांव के पास ही एक बहुत ही छोटी सी और शांति वाली जगह ले ली थी। अनुराधा ने वहां खुद अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर बगीचा लगाया था। अनुराधा की सुबह भगवान की पूजा करने से शुरू होती, दोपहर वह अपने लगाए बगीचे में बिताती और शाम को वह गांव के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ज्ञान की कहानियां सुनाया करती थी। जब भी उसकी तीनों बेटियां साल में एक बार उससे मिलने आती थीं, तो वे चारों मां बेटियां एक साथ बैठकर खाना बनाती थीं और रात को सोते समय वे सब मिलकर वही पुरानी लोरी गाती थीं जो अनुराधा ने उस खौफनाक रात को अंधेरे मंदिर में गाई थी। सो जा मेरी प्यारी बच्ची, तू आराम से सो जा। और अब आप सोचेंगे कि उस रात ज्योतिषी पंडित शिवशंकर का अंत में क्या हुआ। पंडित जी ने अपना बाकी का सारा जीवन एक बहुत ही साधारण से पुजारी के रूप में बिताया। उन्होंने उसके बाद कभी भी किसी राजा या राजमहल की कोई सेवा नहीं की। वे बस एक बहुत ही छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करते रहे। वे हर दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, मैंने अपने स्वार्थ में वह पाप किया था जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह तेरी ही महानता है कि तूने उन बेगुनाह बच्चियों को बचा लिया, उनकी मां को मरने से बचा लिया और अंत में उन सबको वापस मिला दिया। हे ईश्वर, तेरी कृपा सच में अनंत है। एक दिन की बात है, अनुराधा खुद चलकर पंडित जी के उस छोटे से मंदिर में आई। पंडित जी ने जब अनुराधा को अपने सामने खड़ा देखा तो वे डर और शर्म के मारे बुरी तरह घबरा गए। अनुराधा ने बहुत ही शांति से कहा कि पंडित जी, आप डरिए मत। उस समय जो भी बुरा हुआ उसमें आपकी गलती बहुत कम थी और उस क्रूर रानी चंद्रप्रभा की साजिश बहुत ज्यादा थी। आपने तो बस एक मजबूर माता पिता की भूमिका निभाई थी जो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की जान बचाना चाहते थे। मैं एक मां होकर आपकी उस मजबूरी को गलत नहीं कह सकती। यह सुनकर पंडित जी रो पड़े। उन्होंने सुबकते हुए कहा कि लेकिन अनुराधा बेटी, मेरी उस एक मजबूरी के कारण तुमने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा दुख और दर्द झेला है। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पंडित जी, आप खुद सोचिए कि उस बड़े दुख से मुझे असल में क्या मिला है। मुझे मेरी वे 3 बेटियां मिली हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर अलग अलग ज्ञान और अनुभव लेकर इतनी बड़ी हुई। अनुराधा ने कहा कि अगर वे तीनों बचपन से ही राजमहल में मेरे पास रहकर पलती तो शायद वे इतनी ज्यादा मजबूत और समझदार इंसान कभी नहीं बन पाती जितनी वे आज हैं। पंडित जी ने हैरानी से अनुराधा की तरफ देखा। अनुराधा ने आगे कहा कि भगवान हमारे साथ जो कुछ भी करता है उसमें जरूर उसकी कोई ना कोई बहुत बड़ी और अच्छी योजना छिपी होती है। हम इंसान उस योजना को पहले से नहीं जान सकते, लेकिन आज जब मैं उस दुख का यह सुंदर परिणाम देखती हूं तो मुझे यही लगता है कि शायद उस समय जो हुआ वह एकदम ठीक ही था। सालों बाद की बात है, जब अनुराधा की उम्र 70 साल के भी पार हो चुकी थी। एक दिन अनुराधा अपने उसी सुंदर बगीचे में आराम से बैठी हुई थी। उसी दिन अचानक उसकी तीनों बेटियां उसे बिना बताए उससे मिलने आ गईं। रागिनी अपने उत्तर राज्य से आई थी, चंपावती अपने दक्षिण राज्य से आई थी और ज्योति अपने आश्रम से आई थी। तीनों बेटियों ने अपनी बूढ़ी मां को बगीचे में बैठे हुए देखा। अनुराधा ने अपनी तीनों बेटियों को एक साथ देखा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराई। अनुराधा की वह मुस्कान ऐसी थी जो उसकी तीनों बेटियों ने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी थी। वह मुस्कान पूरी तरह से संपूर्ण थी और उसमें अब किसी भी तरह का कोई दर्द या अधूरापन नहीं बचा था। अनुराधा ने हंसते हुए पूछा कि क्या बात है, आज कोई खास दिन है क्या? रागिनी ने प्यार से कहा कि नहीं मां, कोई खास दिन नहीं है, बस हमें अचानक आपकी बहुत याद आ रही थी। चंपावती ने कहा कि हां मां,
हम तीनों को एक साथ आपकी याद आई। ज्योति ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि मां, शायद खुद भगवान ने ही हमें यहां बुलाया है। यह सुनकर अनुराधा हंस पड़ी। उसने कहा कि चलो, तुम सब आ ही गई हो तो बैठो, आज हम सब मिलकर खाना बनाते हैं। कुछ ही देर में वे चारों मिलकर खाना बनाने लगी। उस छोटी सी रसोई में 4 औरतें थीं, एक मां और उसकी 3 जवान बेटियां। चूल्हे का धुआं उठ रहा था, खाने की खुशबू फैल रही थी, चारों तरफ उनकी हंसी गूंज रही थी और कुछ पुरानी खट्टी मीठी यादें ताजा हो रही थीं। शाम होने पर वे चारों बाहर बगीचे में आकर बैठ गईं। आसमान में धीरे धीरे तारे चमकने लगे थे। अनुराधा ने आसमान में चमकते हुए एक तारे की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि मेरी बच्चियों, क्या तुम जानती हो, उस रात जब मैं अकेले उस डरावने जंगल में थी, हर तरफ अंधेरा था, तब मैंने ऊपर देखा था। आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे थे। मैंने तब यही सोचा था कि ये सारे तारे कभी एक दूसरे से बिछड़े तो नहीं हैं, पर फिर भी ये आसमान में कितनी दूर दूर रहते हैं, और दूर रहने के बाद भी जब रात का अंधेरा आता है तो ये सब मिलकर एक साथ रोशनी देते हैं। यह सुनकर तीनों बेटियां बिल्कुल चुप हो गईं और अपनी मां की बात ध्यान से सुनने लगीं। अनुराधा ने कहा कि मैंने उसी रात से यह सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों आया है। मैंने बस यही सोचना शुरू कर दिया था कि इस सब का अंत में क्या होगा, और आज मैं कह सकती हूं कि इस सब का अंत यही है जो आज हम देख रहे हैं। अनुराधा ने बहुत ही गर्व से अपनी तीनों बेटियों की ओर देखा और कहा, तुम तीनों ही मेरा सबसे सुंदर अंत हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की किस्मत कभी भी गलत नहीं होती। किस्मत बस एक बहुत ही लंबा रास्ता होती है। इस रास्ते में कभी कभी बहुत अंधेरी रात आती है, डरावना जंगल आता है और भयानक अंधेरा भी आता है। लेकिन जो इंसान हर हाल में केवल भगवान पर अपना पक्का भरोसा रखता है, उसका वह अंधेरा रास्ता एक न एक दिन उजाले में जरूर खुलता है। अनुराधा ने अपनी जिंदगी में वही खूबसूरत उजाला देखा। अनुराधा का वह उजाला उसकी 3 बेटियों के रूप में उसके सामने आया। ये वे 3 किस्मतें थीं जो बिल्कुल अलग अलग जमीनों पर बोई गई थीं और अलग अलग फूलों की तरह खिली थीं। लेकिन जब समय आने पर वे चारों एक साथ मिली तो अनुराधा का वह छोटा सा बगीचा इस तरह महक उठा जैसा शायद दुनिया के किसी भी राजा के महल का बगीचा कभी नहीं महका होगा। यह कहानी उस बहादुर मां की है जो इतने बड़े दुख के बाद भी कभी टूटी नहीं। यह कहानी उन 3 बेटियों की है जो अपनी जिंदगी में कभी भटकी नहीं। यह कहानी उस महान भगवान की है जिसने सब कुछ बहुत ही संभाल कर अपने हाथों में रखा, और अंत में वे सब एक साथ मिल गए। क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है वह कभी किसी दूरी को नहीं मानता। जो नाता 2 आत्माओं का होता है वह कभी समय का मोहताज नहीं होता। और दुनिया में जो एक मां की ममता होती है वह इस धरती की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से हमेशा बड़ी ही होती है। यही इस कहानी का अंत है।